इसके पहले हम लोग थ्योरम 6.4 तक पढ़ चुके थे। 6.5 थ्योरम 6.5 कहता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहले हम लोग फिगर इसके आधार पर पहले फिगर बनावे, फिर समझेंगे उसको क्या क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, हम लोग देखेंगे। मान लो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, नाम इसका लिख देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। मान लो इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल पी बराबर है और ए बी पी क्यू का रेशियो ए सी पी आर का रेशियो बराबर है। इस एंगल का इंक्लूडिंग साइड ये दोनों हुआ, ये दोनों हुआ, तो हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। हम पहले लिख लेते गिवन टू प्रूव, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। in triangle A, B, C and triangle P, Q, R. Angle A equals to angle P and AB upon PQ equals to AC upon PR. To prove triangle A, B, C similar triangle P, Q, R। देखते हैं ये दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एक एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो तीसरा साइड भी अगर प्रोपोर्शनल प्रूव कर दें तो काम हो जाएगा, या दोनों एंगल बाकी दो एंगल जो उसको इक्वल दिखा दें तो भी प्रूव हो जाएगा। ए सिमिलरिटी, तो हम कोशिश करेंगे ये दोनों, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल किसी तरह दिखा दें तो बाय ए सिमिलरिटी, या एक एंगल भी अगर इक्वल दिखा देंगे तो बाय ए सिमिलरिटी को भी कह सकते हैं, दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ये कैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा। एबीसी का साइड जो है तो इससे छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, अगर इसी को एबीसी कहते तो ये पीक्यूआर कहते तो उससे कोई बहस नहीं है, सब ठीक है। हम लोग ए बी के इक्वल टू पी डी कट कर लिया और ए सी के इक्वल टू ई कट कर लिया, ये मिला दिया, यानी ए बी इक्वल टू पी डी और ए सी इक्वल टू पी ई। तो गौर से देखें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए बी इक्वल टू पी डी और ए सी इक्वल टू पी। तो क्या हुआ, बाय एस ए एस कन्ग्रुएंसी, कन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी में पी डी क्यू पी डी होगा, और जो ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इसके इक्वल होगा, अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, होगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब देखेंगे हमको दिया हुआ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी की जगह अगर पी डी बैठा दें और ए सी की जगह पी बैठा दें, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर। यहाँ पर कन्वर्स ऑफ सेल्फ थ्योरम से क्या हो गया, डी ई पैरेलल क्यू आर, और डी ई पैरेलल क्यू आर होगा तो क्या हो गया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, उसी तरह से ये भी इक्वल होगा, ये तो है ही। तो अब हम क्या देखें, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया, यहाँ भी ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही। ए सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी जैसे हम चाहें वैसे कर सकते, लिख सकते हैं, तो हम लोग यही लिखते हैं पहले। हम लिखे कंस्ट्रक्शन लिखे पहले, कट बी डी इक्वल टू ए बी एंड पी ई इक्वल टू ए।
AC ज्वाइन डी। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PD में देखें AB इक्वल टू PD है, AC इक्वल टू P है, वही लिखे हैं, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमारा है। और एंगल A इक्वल टू एंगल P दिया हुआ है, गिवन लिख लिए, बाय SAS कन्वर्ट, ये दोनों कन्वर्ट हो गया। और जो ये दोनों कन्वर्ट होगा तो एंगल B इक्वल टू D होगा और C इक्वल टू एंगल E होगा, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, जो यहाँ लिखे हैं ये गिवन है। तो AB की जगह PD और AC की जगह PE हम रखेंगे, तो PD अपॉन PQ इक्वल टू PE अपॉन PR होगा। इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, DE पैरेलल QR, therefore angle D equals to angle Q and angle E equals to angle R, therefore angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R. In triangle ABC and triangle PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये प्रूव्ड है। अब यहाँ तो हो गया, therefore by A similarity triangle ABC similar triangle PQR। ये एग्जाम्पल 4 है, इस एक्सरसाइज में देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में, पेज 135 पर है। कहता है इन फिगर इफ PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, या फिगर दिया हुआ हमारे पास, प्रूव दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल SOR। बहुत सिंपल है, समझेंगे तो बनेगा, नहीं तो दिक्कत है। कैसे हम लोग, ये बड़ा अटपटा इसे देखने में लगता है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको कम से कम 2 एंगल इक्वल दिखाना है, या साइड प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। यहाँ पर साइड की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए साइड की बात हम लोग सोचेंगे भी नहीं, एंगल इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सस्ते से दिखाई पड़ता है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एंगल इक्वल होगा, एंगल POQ इक्वल टू एंगल SOR या ROS जो भी कहें। एक एंगल और हमको इक्वल दिखाना है, बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो गौर से देखें, हमको दिया हुआ PQ पैरेलल RS और PS ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल होगा। हो गया, 2 एंगल इक्वल हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। बस इसी बात को हमको लिखना है। पहले सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर काम करेंगे। लिख दिया गिवन PQ पैरेलल RS, PS and QR intersect each other at O to prove triangle POQ similar triangle SOR, POQ SOR। तो सबसे पहले लिखते हैं since PQ parallel RS and PS is a ट्रांसवर्सल, यहां पर छोड़ते हैं। Therefore, angle P equals
P इक्वल टू एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिखे हैं, हम भी शॉर्ट में ही लिखेंगे, जानेंगे समझेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, तो सबसे पहले तो यही हो गया एंगल P इक्वल टू एंगल S, और एंगल POQ इक्वल टू एंगल SOR। ये एंगल POQ ये हो गया, SOR ये हो गया, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल दिखा दिया, थर्ड एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी पर काम करेंगे। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल SOR प्रूव्ड। बहुत ही इजी था, छोटा ही है लेकिन समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको डील किए, और आपको समझिए एग्जाम में आएगा तो वहां पर बौख रहेगी। नंबर 5 कहता है ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल P। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, यहां इसको देखिए, AB 3.8 है, BC 6 है, AC 3.3 है, एंगल A 80 डिग्री है, PQ 12 है, PR 7.6 है और QR 7.6 है और PR 6.3 है। तो हम देखेंगे इसमें कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल में आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं BC और PQ 6/12, ये 1/2 आता है। फिर AB और ये QR आता है 3.8 7.6, डबल करेंगे हो जाएगा, और ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग ही निकालते हैं। BC/PQ इक्वल टू 6/12 यानी 1/2, AB/QR ये 3.8 7.6 पॉइंट हट करके यहाँ भी 1/2 ही आएगा, और फिर ये AC/PR ये है 3√3/6√3, ये भी कटेगा 1/2 आता है। तो हमने अपॉन PQ, CB 6 है, PQ 12 है 6/12, फिर BA/QR 3.8 BA/QR, और फिर ये AC/RP, ये हमारा 1/2 सेम है। तो देयरफॉर CB/PQ इक्वल टू BA/QR इक्वल टू AC/R। देयरफॉर बाय SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल CBA जिस क्रम से आ रहा है उसी क्रम से हम लोग लिखेंगे, और ट्रायंगल PQR तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल P, हमको P मालूम करना है, C तो मालूम नहीं है, C मालूम रहता तो हमारा काम हो जाता। तो
इसको पहले लिख लेते, इसी को रहने देते हैं। एंड ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस एंगल सी 180, यानी एंगल सी हमारा निकल गया 180 माइनस 140 डिग्री, यानी 40 डिग्री। तो लिख देंगे therefore एंगल P इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बस यही हमारा है। ये वर्क आउट क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 136। कहता है इन फिगर OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल। फिगर हमारा ये दिया हुआ है, OA इंटू OB, दिस इंटू दिस इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया हुआ। एंगल A इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये दोनों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। To prove angle A equals to angle C, angle B equals to angle D. Prove. है तो बहुत ही आसान, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करेंगे। ये कहाँ से आ गया, ये OA इंटू OB लिख रहा है। अभी हम लोग जो पढ़े थे थ्योरम, SAS पढ़े थे, SSS पढ़े थे, AAA पढ़े थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई तालमेल नहीं नजर आता, लेकिन है। हम लोग गहराई से समझेंगे, बनेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें समझना है कि जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, हम नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिस भी करना है, समझना भी है। और दूसरा, कीप पेशेंस, डू योर ड्यूटी, बी जस्ट। अपना काम पेशेंसली कर रही है, तभी होगा। हम लोग देखते हैं यहां पर दिया हुआ क्या है। सबसे पहले लिख देते हैं, इट इज गिवन दैट, क्या है, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। हम किसी तरह से कोशिश करेंगे ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB को सिमिलर प्रूव करने के लिए। सिमिलर प्रूव करने के लिए ध्यान देने का है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ऑब्वियसली इक्वल होना ही होना है, एंगल AOD इक्वल टू COB, और इसका इंक्लूडिंग साइड जो है ये प्रोपोर्शनल ये हो, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं OA, यहाँ पर OC को इधर ले आएंगे और OB को इधर ले जाते हैं, देखिए क्या मिलता है। OA अपॉन OC, OD अपॉन OB, OA अपॉन OC, ट्रायंगल AOB में देखते हैं OA अपॉन OC और OD अपॉन OB है। एंगल O कॉमन है, दोनों में इक्वल है, कॉमन नहीं इक्वल है, पर्टिकुलर। बस हमारा काम हो गया। इसी बात को हम लोग लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB। और दूसरा एंगल AOD सॉरी इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हो गया। Therefore by SAS
सिमिलरिटी, ट्रायंगल AOD, सिमिलर ट्रायंगल COD, ये सिमिलर हो गया। इससे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं एंगल ए एंगल सी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। यही तो हमको प्रूव करना था, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, या डी इक्वल टू, एक ही बात है। बस हो गया, यही छोटा सा प्रूविंग था। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के भाग जाता है, नहीं बनाता जल्दी। ये क्या कह रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा, कभी देखे नहीं, बुक में है ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जल्दी स्टूडेंट नहीं देखता है। हम लोग देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, पेज 136 का ये। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post and lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of shadow आफ्टर 4 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम उस फिगर को बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको इग्नोर करके थोड़ा सा समझेंगे, उसी के आधार पर हम लोग अपना फिगर बनाएंगे मैथमेटिकल। सिंपल ट्रायंगल, ये ए बी लैंप पोस्ट है, सी डी गर्ल है, इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ पोल है 3.6 मीटर। इसको ऐसा करते हैं, 90 सेंटीमीटर को 0.9 मीटर ही कह देते हैं, और ये 3.6 मीटर, दोनों सेम यूनिट में रहेगा तो ठीक रहेगा। अब लड़की जो है सो यहां से चलना शुरू करती है, इसका स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और करता है 4 सेकेंड के बाद जो इस लड़की का शैडो बनेगा, यानी ये कितना होगा हम लोग समझेंगे। 4 सेकेंड में लड़की कितनी दूरी तय की, यानी ये डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, इतना से बीडी कवर कर चुकी है। और अब यहां पर जो है इस सीडी का लेंथ ऑफ शैडो कितना होगा, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत अटपटा क्वेश्चन है कुछ नहीं, समझने क्या देरी है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ABE है और एक ट्रायंगल CDE है। यहाँ पर AB और CD तो दिया हुआ है, BD हम लोग मालूम कर सकते हैं, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस ये टाइम दिया हुआ है, ये BD डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE। एंगल B एंगल D 90 डिग्री और एंगल E कॉमन हो गया, तो बाय ए सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE सिमिलर हो जाएगा। और उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे AB अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन DE, तो DE कितना हो जाएगा, BE माइनस BD। तो सबसे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, आगे हम लोग कुछ काम करेंगे, पहले सॉल्यूशन में सीधे हम लोग आ गए। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 4 मीटर, ये 4.8 मीटर हो गया।
यानी बी डी हमारा 4.8 मीटर हो गया। और लेट डी ई इक्वल टू एक्स, तो बी ई क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू एक्स प्लस 4.8। हमको ये एक्स ही मालूम करना है और इसी पर हम लोग काम करेंगे। यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं, पहले इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री है, और एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये हमारा कॉमन है। तो हो गया बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी। अब ये जो सिमिलर होगा साइड प्रोपोर्शनल होगा, इसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। ठीक है, और इसको लेकर के हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे हमारा काम हो जाएगा। देखेंगे हम लोग ए बी कितना है, ये 3.6, सी डी 0.9, बी ई ये एक्स प्लस का यहाँ निकाले हैं, एक्स प्लस 4.8, और ये है एक्स। यहाँ पर पहले हल्का कर लें, पॉइंट हटा करके, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक्स प्लस 4.8 अपॉन एक्स, यानी 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4.8। माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, यानी 3x इक्वल टू 4.8, x इक्वल टू 4.8 माइनस अपॉन 3, 1.6। therefore length of shadow of the girl is 1.6 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। यही अभी इतना ही रखेंगे। ये इतना समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और अगला वीडियो भी जो हम बनाएंगे उसको भी देखना है, समझना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, एग्जाम्पल का भी, एक्सरसाइज का भी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।